हेलो लिटिल चैम्प्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खड़े हैं, दोनों हाथ कमर पर, अपना राइट लेग ऊपर उठाइए इस प्रकार और उसे रोटेट कीजिए एंकल जॉइंट को। 3 4 5 6 7 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 opposite। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब नीज के लिए इस प्रकार से बेंड हो जाएंगे और फिर नीज से 1 2 3 4 5 6 7 opposite। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कमर के लिए कमर को रोटेट कर लेते हैं, दोनों हाथ कमर पर इस तरह से एंड अगेन 1 2 3 4 पूरा अच्छे से रोटेट करना है। 5 6 and 7 opposite। 1 2 3 4 5 6 and 7। और उसके बाद थोड़ा सा आप दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया है और इस तरह से करना है। ये देखिए, सामने झुककर एक हैंड से अंगूठे को टच कर लिया है और ऊपर का हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर और फिर अपोजिट, और ऊपर का हाथ है उसकी तरफ देखना है। इस तरह से चेंज 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 चेंज। और दो बार 1 2। और फिर इसी प्रकार से डिस्टेंस लेते हुए फिंगर्स क्रॉस किए हैं एक दूसरे में और इस प्रकार से जमीन को टच करने की कोशिश। और फिर धीरे धीरे पैरों का डिस्टेंस आपको बढ़ाते जाना है जितना पॉसिबल है उतना, और फिर से टच करने की कोशिश करिए नीचे जमीन पर। थोड़ा थोड़ा पैरों का डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। इस प्रकार से जितना जमता है उतना आपको धीरे धीरे करना है और फिर बाद में धीरे से सीधे हो जाएंगे। और सीधे हो जाने के बाद जिस प्रकार से सिटअप्स करते हैं उस प्रकार से नीचे बैठ गए हैं, दोनों हाथ सामने फैलाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो चलिए अब इसके बाद दोनों हैंड्स को हम रोटेट कर लेंगे इस तरह से। 1 2 पूरा रोटेट करिए। 4 and 5 अपोजिट। 1 2 3 4 and 5। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 and 5 opposite। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से रखिए। 1 2 3 4 5। ये अभी 5 to 7 टाइम्स हम कर रहे हैं। आप मैक्सिमम 10 to 15 टाइम्स हर एक कर सकते हैं, हर एक एक्शन को। तो चलिए अब शोल्डर्स के लिए शोल्डर्स को इस प्रकार रोटेट किए। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 and 5। अब शोल्डर के बाद आ जाता है हमारे एल्बोज। तो एल्बोज को इस प्रकार से
1 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 and 5. दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 and 5. ओके, चलिए अब जैसे टैप हम खोलने की एक्शन करते हैं उस वैसे ही 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5. अब फिंगर्स को लिए इस प्रकार हैंड्स को शेक कर लीजिए और फिर बाद में आते हैं हम नेक पोर्शन की तरफ. तो नेक पोर्शन के लिए इस प्रकार से नेक को हल्का सा सामने बेंड करिए. देखिए चिन लगती है क्या बॉडी को. फिर धीरे से सीधे आ गए. सीधे होने के बाद पीछे जितनी गर्दन पीछे जा सकती है आप महसूस करेंगे कि सामने थ्रोट पोर्शन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है. सिर के पीछे के बाल पीठ पर लगते हैं क्या. देखिए फिर से सीधे सामने झुकिए. आईज क्लोज करके नेक का स्पेशली और आईज का हम बिल्कुल धीरे धीरे करना है. और फिर पीछे पीछे जाइए अगेन सामने. शोल्डर्स को आपको ऊंचा नहीं करना है. शोल्डर्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे. फिर से पीछे इस प्रकार से आपको 10 टाइम्स धीरे धीरे करना है. और फिर इसी प्रकार से साइडवेज जितनी गर्दन राइट साइड आपकी जा सकती है लेकर जाइए. आईज क्लोज करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे. फिर धीरे धीरे सामने और फिर लेफ्ट साइड. शोल्डर के बराबर लाइन में चिन आती है क्या ये देखना है. जितना आता है उतना ही अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से. फिर धीरे धीरे सामने अगेन एक बार रिपीट कर लेंगे. राइट साइड पूरा राइट साइड ट्विस्ट करना है. धीरे धीरे सामने लेफ्ट साइड एंड देन अगेन धीरे धीरे सामने. इस प्रकार से ये हो गया नेक के लिए. अब आईज के लिए अब ऊपर देखिए गर्दन सीधी है. ऊपर देखा है राइट साइड नीचे लेफ्ट. ऊपर राइट नीचे लेफ्ट. ऊपर राइट नीचे लेफ्ट. अब ऊपर लेफ्ट साइड नीचे राइट. ऊपर लेफ्ट नीचे राइट. इस प्रकार से आप 10 टाइम्स कर सकते हैं. तो चलिए इसके बाद फिर अब धीरे से नीचे बैठ जाएंगे. आनंद मंदिरासन. एक दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर थाइस के ऊपर और 2 बैलेंस पूरा मेंटेन करते हुए नीचे बैठ रहे हैं. एड़ी अंगूठे मिले हुए पीठ सीधी और आंखों को बंद करने की कोशिश करिए. धीरे धीरे जमता है क्या देखिए. घुटने जमीन से ऊपर है. बैलेंस नहीं जाने देना है. पूरा मन कानों के अंदर और फिर धीरे से दोनों घुटने जमीन पर और आ जाइए पीठ के ऊपर. पीठ के बल लेट गए हैं. चक्रासन करने वाले हैं. हाथ पैर सीधे बिल्कुल. एड़ियों और अंगूठों को मिला लीजिए पैरों के और दोनों हाथ ऊपर है. ईयर्स को बिल्कुल टच कर लेंगे. चक्रासन. एक दोनों हाथ और पैर फोल्ड कर लीजिए. 2 धीरे धीरे उठाइए पूरी बॉडी ऊपर. अब हमने यहाँ तक तो देखा था. अब धीरे से हमें ये ट्राई करना है. इसमें आज और एक वेरिएशन कि धीरे से सिर जमीन पर लगाइए. तालू का हिस्सा जमीन पर लगाना है. धीरे से बिल्कुल यहाँ पर होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स और फिर धीरे से ऊपर. इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्या. धीरे धीरे बिल्कुल देखिए बैलेंस नहीं जाने देना है. फिर से ऊपर उठाइए इस तरह से और फिर से ऊपर. ऐसा कुछ करने के बाद अब हमने स्कूल में कदम ताल सीखा है तो उस प्रकार 1 2 अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग ऊपर उठाना है. 1 2 1 2 1 2.
इस प्रकार से चक्रासन में हम चल भी सकते हैं, तो उसके तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। फिर धीरे से नीचे, 3, धीरे 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 बॉडी लैंड करिए और फिर 4, हाथ और पैर सीधे। ये हो गया हमारा चक्रासन। तो चलिए बाई करवट लेते हुए धीरे से उत्तर बैठ जाएंगे और फिर धीरे से नॉर्मल बैठ गए हैं किसी भी सुखासन में। एक आसन सीख लेंगे जिसका नाम है पश्चिम तानासन। तो दोनों पैर इस तरह से फैला लीजिए सामने, पीठ बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ जंघाओं के अगल बगल, हाथ भी बिल्कुल सीधे है, एल्बोज में फोल्ड नहीं रखना है। तो आपको इस प्रकार से बैठना है। तो चलिए एक पश्चिम तानासन सीखने जा रहे हैं। एक में इस प्रकार बैठे हैं और जिस प्रकार हमारी सूटकेस आपने देखी होगी, तो सूटकेस जिस प्रकार बंद होती है उस प्रकार आखिरी मणके की तरफ देखना है, आखिरी बोन की तरफ देखना है और वहां से हमें सामने झुकना है। और फिर 2 धीरे धीरे झुके सामने और फिर माथा घुटने पर लगाना है और दोनों हाथों से इस प्रकार पौचों को अपनी तरफ खींचते हुए पैरों की 10 उंगलियां इस प्रकार से पकड़ लेनी है और इसमें रुकना है। पेट को अंदर अंदर खींचते जाइए और रुकिए, झटके नहीं देने हैं। धीरे से इस तरह से सीधे हो गए हैं। ये हुआ हमारा पश्चिम तानासन 4। इससे आपको पता है हाइट भी बढ़ती है और जिनकी टमी थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो भी अंदर चली जाती है। तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स है और हमारे स्टमक कैविटी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो आपको इसे डेली जरूर करना है, 2 मिनट्स तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। और फिर ये होने के बाद फिर है गोमुखासन हम करने जा रहे हैं। गाय का मुख यानी काऊ का जिस प्रकार से माउथ रहता है उस प्रकार हमारे घुटनों की पोजीशन हो जाती है। कैसे? तो चलिए आइए देखते हैं और साथ साथ करते जाएंगे। देखिए राइट लेग इस तरह से फोल्ड कर लिया है और एड़ी के ऊपर पीछे बैठे नहीं है। 2 इस प्रकार से घुटने के ऊपर घुटना ला लिया है, ठीक है, एड़ियों के ऊपर बैठना नहीं है। अब राइट हैंड पीछे से देखिए, नीचे से मैं फोल्ड कर रही हूँ और ला रही हूँ गर्दन तक, ठीक है, और इस तरह से। और 4 के अंक में लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और उसको ऊपर उठाया, ईयर्स को टच किया, थोड़ा सा हाथ को पीछे किया और शेक हैंड कर लिए 4 के अंक में। इस प्रकार से शेक हैंड कर दिया और ये देखिए गर्दन और हैंड का कुछ संबंध नहीं आता है इसमें, ठीक है ना। हमें झुककर इस प्रकार से झुककर नहीं बैठना है, इस प्रकार से सीधा बैठना है, बट बहुत एक्सेसिव फोर्स भी हमें नहीं लगाना है। और इस प्रकार से पूर्ण स्थिति में बैठने के बाद आंखें बंद करते हुए रुकना है। हमारा ऊपर का एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, फेसिंग टुवर्ड्स रूफ, और शांत बैठना है। इसमें हम कभी कभी अनावश्यक चिड़चिड़ करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, तो मन को, माइंड को और बॉडी को बिल्कुल काम डाउन कर देता है ये आसन। बिल्कुल शांत और प्रसन्न लगता है इस आसन से और इससे गर्दन का टेढ़ापन अगर कुछ आता है ना तो वो भी दूर होता है। इसलिए ये आसन को बिल्कुल परफेक्टली करने की कोशिश करनी है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 5, ऊपर का हाथ नीचे पूर्व स्थिति में, 6, दूसरा हाथ भी पूर्व स्थिति में, 7, ऊपर का पैर सीधा, 8, दूसरा पैर भी सीधा। अब दूसरे भी पैर से कर लेंगे। तो चलिए 1, 2, दोनों पैर फोल्ड कर लिए हैं, घुटने के ऊपर घुटना, 3। अब लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जा रहे हैं और गर्दन तक, ये देखिए पीछे गर्दन तक हाथ आ जाता है, तो उस तरह से कोशिश करनी है। 4, इस प्रकार से, और पीछे हैंडशेक कर लिया। जितना हैंडशेक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपको करते जाना है।
और देखिए आप कंधों में भी, शोल्डर्स में भी बहुत डिफरेंस महसूस होगा। और इसमें आपको पता है, आपकी देखिए तो चेस्ट पोर्शन पूरा एक्सपांड हो जाता है, तो इससे लंग्स की और अच्छे से काम करने की एनर्जी, पावर भी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रेश ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो इसे भी आपको जरूर करना है। और फिर इस प्रकार से एक 2-3 मिनट होल्ड करने की कोशिश करने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 5, ऊपर का हाथ सीधा ओरिजिनल पोजीशन पे ला लिए। 6, दूसरा भी हाथ वापस जगह पर। 7, ऊपर का पैर सीधा। 8, दूसरा भी पैर सीधा। तो चलिए अभी आ जाएंगे पद्मासन में। 1, 2, ये हमने पद्मासन लगा लिया और इसमें हम अभी करेंगे ओंकार। तो चलिए ओंकार के लिए मुद्राएं ले ली, पीठ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। हरिओम आवाज आने तक ओंकार का एक के बाद एक उच्चारण शुरू करेंगे। हरि ओम। शांत बैठिए। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि ओंकार के बाद में इस प्रकार से आप कितना देर शांत बैठ सकते हैं, बिल्कुल स्टैचू समान। उसका टाइमिंग आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अगर आज आप 5 सेकेंड्स बैठ सकते हैं ऐसा, तो नेक्स्ट वीक में आपको 10 सेकेंड्स तक इस प्रकार से इसका टाइमिंग बढ़ाते जाना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट वीक में आप जरूर इसे चेक करते जाइए कि इस प्रकार से आप कितना शांत, कितना देर बैठ सकते हैं। और फिर कुछ समय ऐसे बैठने के बाद धीरे से सीने की ओर देखिए और आंखें खोल लीजिए, मुद्रा छोड़ दीजिए, पद्मासन भी छोड़ते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ये मेरे सारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए। ये सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड फाइन। बाय बाय।